अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं लगता, फिर बात करेंगे। मैं अभी फ्रेश जूस भिजवाती हूँ। हुरिया ने बल्ला के ज़ब्त का मुजाहिरा किया था और फिर उलझी उलझी सी नीचे चली आई। मिसेस अदीला ने बगैर मुड़े हुरिया की मौजूदगी महसूस करके पूछा, ऋषि नहीं आई? मामा, वो अभी तैयार हो रही है। हुरिया से फौरी तौर पर बात बन नहीं पाई। नाश्ते में क्या लेगी? इनकी सोई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। वो बच्चों की पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखती थी। सिर्फ एप्पल जूस। हुरिया फरीज खोलकर सेब निकालने लगी। भला इस लिक्विड से पेट भरेगा? मैं एप्पल पाई या फरीज टोस्ट बना लेती हूँ। मामा, वो सिर्फ जूस ही पीती है। हुरिया ने आम से हल्के फुल्के लहजे में कहा था ताकि वो कुछ समझ ना पाएं, वरना तो हुरिया का दिल रमशा की बातों से खासा बुझा हुआ था और वो अपने तासुरात पर काबू पाए खासी बशाशत का मुजाहिरा कर रही थी। उसी पल अबद और इनास भी आ गए थे। नाश्ते में कुछ मिलेगा? अबद सीधा किचन में आ गया जबकि इनास अपने बेडरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया था। कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा मगर पहले आप फ्रेश हो जाएं। हुरिया ने बशाशत से कहते हुए जूस का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। बेगम खुद ही नीचे आ जाएगी, मुझसे इतना तरद्दुद नहीं होता। इस ने मसनूई काहिली से कहा, ये कोई पहाड़ नहीं जिसे उठाकर नहीं ले जा सकते। हुरिया ने ज़बरदस्ती गिलास इसके हाथ में थमा दिया। वो बुरे बुरे मुंह बनाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो बेडरूम में दाखिल हुआ तो बजते म्यूज़िक ने इसका इस्तकबाल किया था। वो ठंडी सांस भरते हुए बोला, सुबह हो गई है मुहतरमा, तुम कहाँ थे? वो अबद को देखकर खल उठी। देख नहीं रही, पसीने में नहाकर आया हूँ। वो भीगी गीली शर्ट को खींचा कर उतारते हुए बोला, तो फिर जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ और तुम नीचे जाने की तैयारी पकड़ो, मैं अभी आया। इसके गाल पर चटकी भर कर शरारती नज़रों से इसे देखते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो वापस आया तो रमशा अभी तक म्यूज़िक सिस्टम से छेड़छाड़ करने में मसरूफ़ थी। चलो नाश्ता कर लो। वो बालों में बुरुश करके सीधा इसकी तरफ आ गया। मुझे भूख नहीं। ना सही, साथ देने के लिए तो चलो। वो इसके हाथ से कैसेट पकड़कर रैक में रखते हुए बोला, मुझे नहीं जाना, सुना है? रमशा ठनकी, मुझे भूख भी नहीं है। चलो, हमारे नवाले गिनती रहना। वो इसरार कर रहा था, ये काम भी नहीं कर सकती। एक दफ़ा नीचे चलो, मामा से मिल कर आ जाना, फिर सारा दिन सोती रहना। तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं भी नहीं। वो मानी फेजी से मुस्कुराया। मामा साल भर के लिए कहीं जा रही हैं, जो इनसे मिलने के लिए जाना है? रमशा बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। उफ, सलाम करने के लिए कह रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर में बुजुर्गों को सलाम करने का रिवाज नहीं है? नहीं, वो सपाट लहजे में बोली। चलो फिर मेरे साथ आओ, मैं तरीका सिखा देता हूँ। वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर नरमी से कहने लगा, मुझे नहीं सीखना, कुछ और सिखा दो। वो जिद्दीपन से बोली। मुसला किया, जहाज़राना ही सिखा दूँ या फिर हाकी? तुम्हें मामा की ट्रेनिंग में छोड़ कर जाऊंगा, कुकिंग सीख लेना। भला जहाज उड़ा कर तुम्हें क्या मिलेगा? कुकिंग से मुझे सख्त एलर्जी है अभी। वो चीख पड़ी, हाय, फिर तो भूखा मारोगी। अबद ने गोया दुहाई दी, तुम खाना सामान रख लेना। मशवरा मुफ्त में हाजिर था।
और तुम्हें किस लिए इतना खर्चा करके लाया हूँ। वो इसकी नाक दबा कर बोला, इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा कोई काम करूँगी। रमशा ने लाड जताया, नहीं जी, मैं इतना खुशफहम भी नहीं हूँ। खैर छोड़ो इस बात को, नीचे चलो, मुझे सख्त भूख लग रही है और चूहे मेरे पेट में हॉकी का मैच खेल रहे हैं। वो इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अठाते हुए बोला, सच्ची अबद, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जाओ ना, मुझे सोना है। इस ने गोया इल्तिजा की थी और अबद को भी इसकी गुलाबी नींद से बोझल आँखों को देखकर तरस आ गया। ओके मेरी जान, तुम आराम से सो जाओ। वो मुस्कुराते हुए बाहर चला गया था जबकि रमशा बेड पर गिरकर खलकर मुस्कुरा दी। वो अबद के घर वालों पर जता तो चुकी ही थी कि इसकी नज़रों में इनकी वक़्त ज़र्रा भर नहीं